हेलो मेरे बच्चों, मैं एक्सीलेंट गुरु आपके लिए लेकर आया हूं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय लेते हुए। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, अगर इत्यादि शब्द नजर आते हैं तो हम क्या बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको टाइप बताया सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस आपके कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। नंबर पहला आपका क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। नंबर पहला आपका आता है सिंगुलर नंबर और दूसरा आता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, जो किसी एक वस्तु के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया ही, सी, इट या किसी का नेम, तो ये किसमें आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा। ठीक है ना। अगर हमने लिख दिया आई, वी, यू, दे, तो ये किसमें आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। समझ आ रही बात। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है सिंगुलर नंबर के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे हमने लिखा कि मोहन पत्र लिखता है। क्या होगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा बेटा कि मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। देखिए लास्ट में क्या आया, ता है आया। ठीक है ना। अगर ता है आया तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम ग्रामर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन करने पर हम बनाएंगे कि मोहन राइट्स आ लेटर। मोहन राइट्स आ लेटर। समझ रही बात। देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है इसलिए नोट में लिख दिया है, और आप अपने नोटबुक में इसको लिख भी लेना कि अगर यस ईएस का हम प्रयोग कब करेंगे। समझिएगा, पहले आपको ध्यान रखना है कि केवल यस और ईएस का प्रयोग आपके सिंगुलर नंबर में ही है। कहाँ पर प्रयोग करना है, हमें सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग करना है, बाकी कहीं पर भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना। और प्लूरल नंबर में कोई इसका उपयोग नहीं है। उसमें भी ईएस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर आपका यस आएगा, यस एच आएगा, या फिर डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, ओ आएगा, या फिर टी एच आएगा। ठीक है ना। इन सभी शब्दों में हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे, बाकी हर जगह पर क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे हम। समझ रही बात। जैसे एग्जांपल में लिखा गो लिखा है तो गोज लिख देंगे, पास लिखा है तो पासेस लिख देंगे, मिक्स लिखा है तो हम लोग मिक्सेस लिख देंगे। समझ रही बात। अब यहां समझिएगा, जैसे हमने लिखा मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हमने लिखा प्लूरल नंबर में आएंगे हम लोग। तो प्लूरल नंबर का क्या होता है, आपका फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यस यस का प्रयोग नहीं करना है। समझ रही बात। अच्छा, समझते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे लिखा कि मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं, क्या हो जाएगा इसका, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। सुन रही बात। अब इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव क्या होगा, आइए हम लोग निगेटिव समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है बेटा वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कि मुकेश खाना नहीं खाता है। खाना नहीं खाता है, मुकेश खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, मुकेश डज नॉट ईट फूड। मुकेश डज नॉट ईट फूड। सुन रही बात।
या अगर हम प्लूरल नंबर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इस पहले समझते हैं फार्मूला क्या होगा इसका। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया हम गाना नहीं गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग सॉन्ग, यानी हम गाना नहीं गाते हैं। सुन मेरी बात, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव का समझिए पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि फार्मूला देखिएगा। आपका फार्मूला इसका होता है बेटा कि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। या फिर इंग्लिश क्या होगा इसका, डज ही रीड बुक, डज ही रीड बुक। प्लूरल नंबर में क्या होगा, पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे कि क्या हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इंग्लिश क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बेटा कि डू वी लिव इन फ्री इंडिया, वी डू लिव इन फ्री इंडिया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अगला क्या है, सेंटेंसेस समझिए। इसका पहले फार्मूला देखिए क्या होता है बेटा। और अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी जो पीछे की वीडियो है उसको देख करके तब इसको देखिएगा, तब कि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें नॉट लग जाएगा, हिंदी में नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और अगर आगे क्या लिखा है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्या नहीं भी लिखा है, इसे लिखा हमने कहा कि क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या के साथ में नहीं भी आ गया तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि क्या रोहन खाना नहीं पकाता है, क्या रोहन खाना नहीं पकाता है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा कि डज रोहन नॉट कुक फूड, डज मोहन नॉट कुक फूड। प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका प्लूरल का फार्मूला होता है कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि क्या तुम मैदान में नहीं खेलते हो? क्या तुम मैदान में नहीं खेलते हो? क्या तुम मैदान में नहीं खेलते हो? तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? इसका ट्रांसलेशन होता है बेटा कि डू यू नॉट प्ले इन द फील्ड? डू यू नॉट प्ले इन द फील्ड? सुन रही बात? तो ये आपके क्या थे, 4 टाइप्स का था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम लोग अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? जैसे इसका फार्मूला पहले समझिए क्या होता है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अगर बीच में कहीं पर क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और इंग्लिश में सबसे पहले आपका डबल इंट्रोगेटिव यानी IW वर्ड जो आपके लिखे हैं ये वाले, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है ना। अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है शुरू से ही, यानी शुरुआत में ही। समझते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम लोग उसका फार्मूला क्या होता है ये समझते हैं पहले। देखिए इसका फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है आपका, यानी कि एग्जाम्पल के लिए पहले समझ फार्मूला समझिए क्या होता है। होता है इसका कि IW प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, इसमें हमने लिख दिया कि वह क्यों बाजार जाता है। वह क्यों बाजार जाता है तो क्या हो जाएगा इसका, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। व्हाई डज ही गो टू मार्केट। अगर प्लूरल में आएंगे तो इसका क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है बेटा कि IW प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे मैंने लिखा मैं किताब कब खरीदता हूँ। मैं किताब कब खरीदता हूँ, क्या हो जाएगा इसका कि व्हेन डू आई बाई बुक। मैं किताब कब खरीदता हूँ, व्हेन डू आई बाई बुक। सुन मेरी बात? अब इसका समझते हैं लास्ट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग समझते हैं लास्ट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिएगा समझिएगा कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है निगेटिव में, कि इसमें क्या, कब, कहाँ के साथ में नहीं भी आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि सुमन बाजार क्यों नहीं जाती है, या हमने कहा कि बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, या मैंने कहा वह कैसे सामान नहीं बेचती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या होता है, कि इसका पहले समझते हैं फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है बेटा कि IW यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि वह सुबह
क्यों नहीं उठता है, वह सुबह क्यों नहीं उठता है। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या हो जाएगा इसका समझिएगा। हमने लिखा कि व्हाई, इसी पे अप्लाई करेंगे हम लोग। डज, सब्जेक्ट क्या होता है, वह यानी कि ही, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब कौन सा है इसमें, उठना, उठने का क्या होता है, बेक, अवेक, AWAKE, अवेक, मॉर्निंग, अवेक मॉर्निंग। इसका क्या हो जाएगा ये समझते हैं हम लोग। इसका पहले फार्मूला समझते हैं क्या होता है। इसका ऐसे इस तरह से हो जाएगा कि IW प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे मैंने लिखा मैं पानी कब नहीं पीता हूँ, मैं पानी कब नहीं पीता हूँ। एग्जाम्पल इंग्लिश में यानी कि ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका, व्हाई यानी कि व्हेन, व्हेन डू, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीना क्या होता है, ड्रिंक भी होता है और टेक भी होता है, हम टेक लिखेंगे TAKE, टेक, वाटर। यहाँ पर हमने ड्रिंक क्यों नहीं लिखा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आपके इंडेफिनिट टेंस के हमने 6 सेंटेंसेस बनाए, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। और साथ में अगर आप नए हैं और कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।